2 साल पहले फेसबुक पर मैंने एक लड़की से कहा था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने साफ मना कर दिया। मुझे कोई ऐसा लड़का चाहिए जो पहली श्रेणी की सरकारी नौकरी करता हो। मैंने बस बाय कहा और फिर कभी उसे मैसेज नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले उसने अचानक मुझे फोन किया। जॉब मिल गई? नहीं, मेरी शादी तय हो गई है। ओह, बधाई हो। क्या तुम मुझे लेकर भाग सकते हो? नहीं। ठीक है, अपना पता देना, इनविटेशन कार्ड भेज दूंगी। शादी के दिन जरूर आना। अच्छा। फोन कट गया। 2 दिन बाद कुरियर से एक रंगीन पैकेट आया। अंदर एक चिट्ठी थी जो उसने अपने हाथों से लिखी थी। तुम एक नालायक हो। खैर, पापा की पसंद का लड़का सरकारी नौकरी में है, नई नई ज्वाइनिंग हुई है, अच्छा कमा लेता है, बहुत स्मार्ट है, तुमसे ज्यादा हैंडसम, बस थोड़ा सा गंजा है मगर बहुत सलीकेदार। उसने मुझसे वादा किया है कि मुझे बहुत प्यार से रखेगा, मुझे गहनों से लाद देगा और मुझे रानी बनाकर रखेगा। लेकिन छोड़ो, मैं उसकी बातें क्यों कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वो कहानी पूरी की जो तुमने मेरे बारे में लिखनी थी, या फिर मेरी परवाह न होने की वजह से उसे अधूरा छोड़ दिया। एक आखिरी गुजारिश, जानती हूँ तुम्हें हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो सके तो मेरी शादी में मुझे एक सिंदूर की कंघी गिफ्ट करना। ज्यादा महंगी मत लेना। तुम्हारे हाथों से सिंदूर लगाना मेरी किस्मत में नहीं था शायद, मगर तुम्हारे दिए हुए कंघी से सिंदूर भरने में तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, है ना? तृष्णा। चिट्ठी पढ़कर मैं चौंक गया। कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा कि कोई लड़की मुझे सच में चाहती थी। शादी के दिन मैं वहां पहुंच गया। पूरा माहौल जश्न से भरा था। सब बहुत व्यस्त थे, लेकिन तृष्णा कहीं नहीं दिख रही थी। स्टेज पर दूल्हे की कुर्सी थी। एक कम उम्र की लड़की किसी के लिए पंखा झल रही थी। मैं आगे बढ़कर दूल्हे के पास गया और कहा, आपकी जगह यहाँ टोपे में मुझे बैठना था। दूल्हे ने हैरानी से पूछा, आप कौन? वही जिससे आपकी होने वाली पत्नी भाग जाना चाहती थी। बस, फिर क्या था। वो गुस्से से तिलमिला गया और मेरी कॉलर पकड़कर अंदर खींच ले गया। पूरा माहौल हंगामेदार हो गया। कुछ देर में एक बड़ी उम्र के सज्जन आए। चेहरा देखकर समझ गया, ये तृष्णा के पिता हैं। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ। क्या मेरी बेटी तुमसे प्यार करती थी? पता नहीं, लेकिन जब आपने उसका रिश्ता तय किया तब उसने मुझसे भाग चलने को कहा था। तुम करते क्या हो? अभी तो बस एक कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या मेरी बेटी को कहानियों से ही पालोगे? नहीं, कभी कभी कविताएं भी सुना दिया करूंगा। बस, फिर क्या था। गुस्से में तृष्णा के पिता ने अपने आदमी बुलाए और मुझे घर से बाहर फेंकवा दिया। तभी एक जोर की भौं भौं सुनाई दी। मेरी नींद खुल गई। अरे तो ये सपना था। 23 मार्च 2023 की सुबह मैं तैयार होकर निकल पड़ा। दिल में अजीब सी हलचल थी। ट्यूशन के पैसों से एक छोटी सी सोने की सिंदूर कंघी खरीदी थी। शाम को शादी में पहुंचा। चारों ओर चमक दमक थी। गेट पर लिखा था, तृष्णा एंड अवनी की वेडिंग। शांत माहौल था, न कोई हड़बड़ी न कोई चहल पहल। लेकिन दूल्हे की कुर्सी खाली थी। वो गंजा सरकारी अफसर अभी तक नहीं आया था। अचानक घर के अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने सुना, तृष्णा रे, कहाँ चली गई रे बेटा? मैं भागकर अंदर गया। तृष्णा महंगे लकड़ी के पलंग पर लेटी थी। लाल बनारसी साड़ी पहने, हाथों में लाल चूड़ियां, मगर मांग खाली थी। चेहरा शांत और ठंडा। किसी ने मुझे देखकर कहा, शायद यही वो लड़का है। फिर किसी ने एक चिट्ठी मेरे हाथ में रख दी। तुम आए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दूल्हे को न देखकर हैरान हो? तुम नहीं जानते, मैंने एक आवारा लड़के से प्यार किया था। तुम गुस्सा हो कि मैंने कभी कहा नहीं। क्या बताती, मैं कैंसर से मर रही थी। बताओ, कहानी लेकर आए? आज बहुत सुनने का मन कर रहा है। पास बैठो ना, सुनाओ। थोड़ी देर में ये लोग मुझे नहलाने ले जाएंगे, फिर मेरी मांग भर देना प्लीज।